हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका भौतिक शास्त्र नहीं फिजिक्स का है, क्लास 12 का। एमपी बोर्ड स्पेशल है ये पेपर बच्चे। एमपी बोर्ड के सभी बच्चे इसे अच्छे तरीके से समझें, पूरे क्वेश्चन का आंसर। और जो भी बच्चे हैं अदर बोर्ड के वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाइयों। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 7 अंक इन 7 क्वेश्चन है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 × 10 घाते माइनस, सॉरी माइनस नहीं होता, ये प्लस वाला होगा। 6.25 × 10 घाते 18 होता है। ठीक है, तो ये आपका एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं पूछा है, ये पूछा है एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगला है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई साहब? तो गतिमान जो आवेश होता है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश से ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या है प्यारे बच्चों? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B = E/C, ऑप्शन नंबर ए, B = E/C। इसके बाद, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? तो 25 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 0.25 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। कितना कलांतर होना चाहिए समपोषी व्यतिकरण के लिए? तो 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितना है? तो 1 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 4। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित तो है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने की प्यारे बच्चों? तो परावैंगनिक किरणों की खोज रिटर ने की थी। किसने की? रिटर ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। किस प्रकार होती हैं? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। आकाश के नीले रंग का दिखाई देना किस कारण है प्यारे बच्चों? क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। नॉट गेट को किस गेट के नाम से जानते हैं? तो इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। किस गेट के नाम से जानते हैं? इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, स्तंभ आ के प्रत्येक कथन को बा से मिलाना है। ठीक है, विद्युत शक्ति जो आपका P है, यहाँ पर देखिएगा पूरे प्रश्न आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। इधर है आपके आ से गा तक है, आबा सादा ई फा गा। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 हैं, 10 में से 7 को मिलान करना है। ठीक है, विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है I²R। ठीक है, पहले का 3rd नंबर I²R, विद्युत शक्ति P = I²R। प्रेरण प्रतिघात XL का मान ω/L। देखिए L से L आप ऐसे कंपेयर करिए, तो XL = ω/L। जो आपका ω/c होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ब्रूस्टर का नियम नहीं है, प्रकाश कणिका सिद्धांत नहीं है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग क्वांटम से भी नहीं है, जेनर डायोड भी नहीं है, चल कुंडली धारामाप ये आपका है। यदि यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात है, यहाँ पर संधारित्री प्रतिघात होता है XC, तो ये हो जाता है। लेकिन प्रेरण प्रतिघात है तो ω/L। ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? ध्रुवण से संबंधित है। ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? ध्रुवण से संबंधित है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ठीक है, देख सकते हैं पर बच्चों, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। ये ऑप्शन नंबर 7 है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, इसमें से आपको सही जोड़ी देखना है, कौन सा सही हो सकता है। तो क्वांटम प्रकृति प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है, तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। जेनर डायोड का वोल्टेज नियमन, ठीक है, जेनर डायोड का वोल्टेज नियमन। चल कुंडली धारामापी, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हो गए प्यारे बच्चों आपके, है ना, 7 और 7 14 और 21, टोटल 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है।
इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखना है प्यारे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम है। 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो दोनों श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2, तो 2 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 ओम। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन प्रेरण पर, मतलब एक कुंडली पर धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है। अगला, भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात में एक नियतांक होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। क्या? म्यू। सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना वोल्टेज होता है? 0.7 वोल्ट। कितना होता है? 0.7 वोल्ट। ओके, 0.7 वोल्ट स्टूडेंट। ठीक, ये आपका देख सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती है। क्यों? बताइए। जब ज्वलनशील, मान लीजिए आपका वाहन है, जब प्यारे बच्चों ये किसी पथ पर चल रहा होता है, तो जब चलते समय हवा और वाहन का जो बॉडी होता है वो घर्षण होता है, और घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो जंजीर होता है, लटकता हुआ जंजीर, उसके माध्यम से वही आवेश पृथ्वीकृत हो जाते हैं। यदि ऐसा ना किया जाए तो वो आवेश के कारण चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी और टैंक में आग लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीर जमीन को छूती हुई लगाई जाती है। क्लियर? क्यों? आपको क्लियर है ना कि जब प्यारे बच्चों पदार्थ चलती हैं और वायु के साथ उनके बॉडी का, यानी उनके बाहरी भाग का घर्षण होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जो आपका ये जंजीर होता है सुचालक होता है, जिसकी सहायता से जो आवेश है वो पृथ्वीकृत हो जाता है। यदि ये वाहन में जंजीर ना लगा हो तो वो आवेश कहीं नहीं जाएगा, बॉडी पर ही रहेगा, जिससे चिंगारी उत्पन्न हो जाएगा और हो सकता है ना, क्षति हो सके, मतलब आग लग जाए और टैंक नष्ट हो सकता है। ये चीज़ है। देखिए 2 अंक के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। धारिता की एसआई मात्रा को परिभाषित करना है, और है ना, एसआई मात्रक को परिभाषित करना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक तो फैराड होता है धारिता का, सबको पता है। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता 1 फैराड होगी। ठीक है। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो उस एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों पहले जब हम चालक को चालू करते हैं, मतलब वाहन को, इंजन को चालू करते हैं, तो पहले जो ऊष्मा होती है उसकी इंजन खपत कर लेती है। समझ रहे? यानी प्रतिरोध पहले बढ़ जाता है, इस कारण से हेडलाइट थोड़ा सा धीमा हो जाता है। फिर देखिए अनओमी प्रतिरोध आया है। जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे उसे क्या बोलेंगे? अनओमी प्रतिरोध। यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब का तंतु, है ना, ये चीज़ है प्यारे बच्चों। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, तो आप लोग कहेंगे तो मैं इसको समझा दूंगा। हालांकि पूरे के पूरे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर मैं कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूँ। अभी मैं ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, तो आप ऑब्जेक्टिव कर लो। बाकी तो आपका जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आप सर्च करें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, साथ में यदि शिव कोचिंग क्लासेस लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।